का आईफोन वो भी फ्री में? क्या ये चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है? मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में आपको फ्री में आईफोन देखने को मिले, लेकिन ये बात भी ना, ये एप्पल कंपनी है, ये फ्री में तो कोई चीज देती नहीं है। मतलब अगर एक कपड़ा भी बेचेगी सफाई करने का, वो भी 2000 का बेचेगी। यार आखिर चल क्या रही है कहानी? क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में आईफोन आपको फ्री में देखने को मिले, लेकिन उसकी कीमत वो हर महीने वसूल है। मैं पहले बता देना चाहता हूं, ये नो कॉस्ट ईएमआई वाली कोई स्कीम नहीं कि आपने एक प्रोडक्ट ले लिया फिर उसकी ईएमआई भर रहे हो, लोन ले लिया उसकी ईएमआई भर रहे हो। ये चीज वो नहीं है। एप्पल अपने आईफोन को बेचने का तरीका यहां पे बदल रही है। बिल्कुल इसी बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले, आखिर क्या प्लानिंग और फ्यूचर में हो सकता है फ्री में आपको आईफोन देखने को मिल जाए। पसंद है लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले बात करने वाला हूं यहाँ पे कि रिपोर्ट आखिर आई कहां से है। देखो ये रिपोर्ट आई है यहाँ पे मार्क गुरमैन की तरफ से, जो कि ब्लूमबर्ग के एक रिपोर्टर है, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड एप्पल के लिए तकरीबन 90% तक ट्रू है। अब बात है कि उन्होंने बोल दिया कि एप्पल अपने आईफोन को फ्यूचर में सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर बेचेगी। अब सब्सक्रिप्शन का मॉडल मतलब ये रहता है कि वो बोलेगी कि ये आपका आईफोन है, ये आप ले लो, रख लो अपने पास, लेकिन इसका हर महीने हमें पैसा देता रहना, और ये एक अमाउंट फिक्स कर देगी। यानी कि आपने आईफोन लिया, अब हर महीने उसे कुछ पैसा दे रहे हो। ये ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 12 महीने की ईएमआई बनवा ली, यानी कि आप इसे ऐसे समझ रहे होगे 1,20,000 का आईफोन लिया, 10,000 रुपए की ईएमआई बन गई और 1 साल तक आप उसका पैसा चुका दोगे और उसके बाद वो आपका आईफोन अपना हो गया। ऐसा नहीं है। आपको जब तक एक आईफोन को यूज करो तब तक उसके लिए हर महीने पैसा देना पड़ेगा। ये चीज देखने सुनने में थोड़ी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती नहीं है, लेकिन एप्पल का यहाँ पे मेन खेल ये है कि एप्पल वाले आईफोन को तो देंगे, लेकिन उसके साथ जितनी भी एप्पल की सर्विसेज है वो भी देंगे। एप्पल टीवी प्लस, आर्केड प्लस, न्यूज प्लस, एप्पल म्यूजिक, सारी चीजें बंडल करके दे देंगे। फिर यूजर को लगेगा कि अगर मैं एक आईफोन खरीदूं, उसके बाद मैं एप्पल की सर्विसेज खरीदूं, एप्पल केयर का जो प्रोटेक्शन प्लान होता है वो खरीदूं, मेरा तो खर्चा इतना हो जाएगा, लेकिन हर महीने में इतना अमाउंट देता रहो तो वो तो मैं अफोर्ड ही कर सकता हूं यार। और उसके चलते ये सारी चीजें तुम देखने को मिल ही जाएंगी। और ऊपर से कमाल की बात तो ये रहेगी कि अगले साल जो नया आईफोन आया तो अपग्रेड करना भी आसान हो जाएगा। मतलब आप जो मंथली पैसा दे रहे हो वो तो देते रहोगे, बदले में आप अपना पुराना आईफोन दो एप्पल को, एप्पल वाले आपको नया आईफोन दे देंगे, और इस तरीके से आप हर साल लेटेस्ट आईफोन चला लो। देखने सुनने में कुछ इस टाइप की चीज लग रही है, लेकिन मैं आपको एक बात बता सकता हूं, ये यहाँ पे जो कंसेप्ट है कोई नया नहीं है। अब देखा जाए तो ये कंसेप्ट सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सालों से, जहां पे सॉफ्टवेयर को एज अ सर्विस बेचा जा रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल लो आप लोगों को, अडोबी के फोटोशॉप का नाम याद है आपको? अब उसके अंदर क्या रहता था कि फोटोशॉप पहले कंपनी बेचती थी, 1 साल निकाला उन्होंने एक नया वर्जन, वो बेच दिया। अगले साल या 2 साल बाद वो अपने एक और वर्जन निकालेंगे, वो बेचेंगे, लोग पैसा देके खरीदते तो उसे वहां पे यूज करते थे। अब उसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि सॉफ्टवेयर तो बनाना महंगा पड़ता था हर साल, ऊपर से जो लोग खरीदने वाले थे हर साल वो भी कम अपग्रेड कर रहे थे। और उसका सॉल्यूशन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम उससे पूरा अपफ्रंट पेमेंट लेने से बेटर है हम उन्हें हर साल अपडेट देते रहे नए वर्जन की फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बदले में हर महीने उससे पैसा लेता रहे। और लोगों को भी इसमें बेनिफिट लगा कि यहाँ पे उनकी जेब से इतना बड़ा अमाउंट एक बार में नहीं जा रहा। जब उन्हें यूज करना है तब वो उसके लिए पैसा भर सकते हैं, जब उसे यूज नहीं करना तब वो उसके लिए पैसा नहीं भर सकते, और ऑटोमेटिकली उसका यूज नहीं कर रहा है तो उसके लिए पैसा देने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे ये कि हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट वो लोग लेने लगे, और इस तरीके से पूरी इंडस्ट्री बिल्ड हो गई। खुद माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी इसी तरीके से काम कर रहा है। विंडोज देखा तो एक तरह से फ्री में बेचा जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वाले अंदर जो सर्विसेज देते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का गेम पास हो गया, वो भी यही चीज है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ले लो, गेम बहुत सारे खेल लो। ऐसी ऑफिस 365 हो गया। ऐसी बात करें नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम मेंबरशिप का एग्जांपल है कि हम आपको कंटेंट दिखाएंगे, वीडियोस दिखाएंगे, सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और आपको किसी एक वीडियो फिल्म के लिए पैसा देने की जरूरत नहीं। आप हर महीने पैसा देते रहो और बहुत सारी चीजें यूज कर लो। सेम यही चीज को यहाँ पे हार्डवेयर बिजनेस के अंदर उतारा जा रहा है। अब आप लोगों को लगेगा कि कंज्यूमर्स के लिए चलो हो सकता है चीज बेनिफिट हो जाए, क्योंकि उन्हें नया आईफोन मिल जाएगा, हर साल नए पे भी अपग्रेड कर पाएंगे और उन्हें यहाँ पे सर्विसेज वगैरह मिल जाएंगी। लेकिन कंपनी को शायद लॉस नहीं होगा, जहां पहले इतना सारा पैसा देते थे वहां तो पैसा कम हो जाएगा। हो सकता है शुरुआत में ये लोग थोड़ा बहुत पैसा लूज करें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ज्यादातर लोग इस चीज का यूज करेंगे। मतलब आप खुद सोचो, ये कंसेप्ट अगर इंडिया में अगर आ जाता है, ज्यादातर लोग जो आईफोन लेना चाहते हैं, जो अभी नहीं ले पा रहे, वो इस सर्विस का यूज करके लेंगे और कहेंगे
चलो यार खाते से कट जाने जो 5,000 10,000 रुपए, लेकिन आईफोन तो चला रहे हैं ना, हर साल नया आईफोन भी तो मिल रहा है। आईफोन को अफोर्ड करने की कीमत यहाँ कम हो जाएगी। और उसके बाद ये एक चीज कंपनीज को मालूम है कि किसी भी चीज का अगर रिकरिंग रेवेन्यू आता है वो ज्यादा बेटर होता है एक अपफ्रंट रेवेन्यू से। मतलब कि आपको मैंने अपफ्रंट बहुत सारा पैसा दे दिया, अब देखा तो वो पैसा कंपनी ने यूटिलाइज कर दिया, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन हर महीने अगर आपको पैसा मिलता रहे और वो आप उसे जोड़ते रहो, इन्वेस्ट करते रहो, तो कंपाउंडिंगली वो काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है। और इसी चीज पे एप्पल है। कुल मिला के बात है कि एप्पल को हो सकता है शुरुआत में कैश वगैरह लूज करे थोड़ा बहुत, लेकिन आगे चल के ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बन सकती है। और इसके लॉन्च करने का पीछे का एक मकसद यहाँ पे ये है कि आईफोन की कीमतें अंधाधुंध तरीके से जो बढ़ रही है ना, उसे कंट्रोल करना। आपको बताने की जरूरत है ही नहीं कि आईफोन कितना महंगा हो रहा है। हर साल आईफोन की कीमतों में थोड़ा बहुत इजाफा हो जाता है। मल्टीपल रीजन है। लोग कहते हैं इंडिया में बनता नहीं है, डॉलर के प्राइस ज्यादा हो गए, कंपोनेंट्स महंगी हो गई, चिप शॉर्टेज हो गया, तमाम रीजंस हैं यार हमारे पास। लेकिन बात यह कि लोगों को भी दिक्कत आती है यार। एप्पल को भी मालूम है कि एक हद तक वो बढ़ा सकते हैं, उसके बाद वो ज्यादा पैसा निकालना चाहे, ये उनके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज है। और जैसे आईफोन महंगा हो रहा है, यही चीज को सॉल्व करने के लिए चीज को यहाँ ला रहे हैं। इवन सुनने में तो ये भी आया कि नया आईफोन ऐसी एप्पल के लिए थोड़ा बैड आइडिया साबित हो, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो एप्पल वाले थोड़ा कम कर गए, क्योंकि उसकी जो डिमांड है उनकी एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे कम निकली। खैर, तो ये कुछ चीजें होने वाली हैं एप्पल के साथ। लेकिन यहाँ पे एक दो बातें बता सकता हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि एप्पल वाले इस चीज को सबसे पहले यूएसए के अंदर इंप्लीमेंट करें, यूएसए के अंदर आए, वहां पे अलग अलग बैंक्स वगैरह इन सबके साथ पार्टनरशिप वगैरह करें, उसके बाद इस चीज को पूरे ग्लोबल लेवल पे ले जाए। इसी के साथ ही हो सकता है सबसे पहले आईफोन में आए। लेकिन एप्पल का प्लान यहाँ पे ये कि एप्पल के आईफोन के साथ साथ इसे मैकबुक, एप्पल के वॉच, आईपैड, हर जगह इस चीज को एक्सटेंड कर दिया जाए। जहां पे एप्पल वाले अपना कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे हैं, इस तरीके से अगर वो बेचेंगे वो यहाँ पे ज्यादा पैसा बनाएंगे। और उन्हें मालूम है अगर कोई यहाँ पे उनकी सर्विस के लिए चार्ज नहीं करेगा तो वो बंद भी कर सकते हैं या फिर उसको लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि आई क्लाउड से वो साइन इन रहेगा और आप उसके साथ किसी को ट्रेड इन नहीं कर सकते। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि अपने फोन खरीदा आगे बेच दिया, ऐसी चीज यहाँ पे नहीं हो सकती। तो हाँ, इस तरीके की कुछ चीज भी वो लेगी, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि इस साल 2022 में निकालेगी या आगे निकालेगी। लेकिन देख के लग रहा है कि एप्पल वाले किसी इस सर्विस मॉडल पे प्लान कर रहे हैं और इसका इंपैक्ट स्मार्टफोन इंडस्ट्री पे ये पड़ेगा कि यहाँ पे हर एक कंपनी यहाँ पे जो फोन बेचती है वो शायद इसका यूज करके अपने फोन्स बेचे, खास तौर पे महंगे फोन। ये चीज मेरे को लगता है कि सस्ते अफोर्डेबल फोन या फिर मिड रेंज तक नहीं चलेगी। वहां पे लोग क्या कहते हैं कि एक बार पूरा पैसा ले लो, हमें हर महीने का झिकझिक नहीं चाहिए। महंगे फोन्स के लिए चीज चल सकती है, सस्ते अफोर्डेबल के लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर सकती है। देखते हैं मार्केट में कब आती है, क्या प्लान्स होते हैं, क्या चीजें होती है। लेकिन कंसेप्ट यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग लगा, एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आईफोन को निकाल देना, ये चीज यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगती है। देखते हैं अपफ्रंट कॉस्ट होती है या नहीं होती, आईफोन को अफोर्ड कर पाना आसान होता है कि नहीं होता, क्या बेनिफिट्स होते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस तरीके से अगर आपको आईफोन मिले तो क्या आप लोगे या नहीं लोगे, ये बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वन में गुड बाय।